फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10,000 रुपये से फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है। बहुत सारे लोग जो बिगनर लोग होते हैं उनके पास कैपिटल कम होता है, वो 10,000 रुपये से अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ। आपको कितना लॉट साइज रखना है, कितना रिस्क लेना है और कितना आपको रिवॉर्ड रखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 10,000 रुपये से फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। ये आपका कैपिटल कितना है, 10,000 रुपये आपका कैपिटल है। 10,000 के कैपिटल से आपको लॉट साइज कितना रखना है, जो यहाँ पे आपको लॉट साइज रखना है 0.01 लॉट साइज रखना है। ठीक है, 10,000 के कैपिटल के अंदर आपको 0.01 लॉट साइज रखना है। जो यहाँ पे आप रिस्क लेने वाले हो, जितने भी आप ट्रेड वगैरह करोगे, आपका हर ट्रेड में रिस्क रहने वाला है 200 रुपये। या तो आपका 200 रुपये रहेगा या फिर आप 200 से कम का भी अपना कर सकते हो ट्रेड के हिसाब से। ठीक है, 200 रुपये का आपका रिस्क रहने वाला है। जो आपका यहाँ पे रिवॉर्ड रहेगा 700 रुपये से 1,000 रुपये का आपको यहाँ पे पर ट्रेड रिवॉर्ड रहने वाला है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे मैंने एक बहुत बढ़िया चीज़ लिखी है जिसको बहुत सारे लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। आप लोगों को पता है इस चीज़ का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, CTC लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्क फ्री। ये मैं अभी आपको चार्ट पे समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बेसिक क्लियर कर देता हूँ। अगर आप दिन के 5 ट्रेड करते हो, 5 में से अगर आपके 2 ट्रेड लॉस में चले जाते हैं, अगर आपके 2 ट्रेड लॉस में चले आते हैं, आपने 200 रुपये का लॉस लिया है, आपको कितने रुपये का लॉस होगा 2 ट्रेड में? 400 रुपये का आपको यहाँ पे लॉस होगा। अगर आपका तीसरा ट्रेड प्रॉफिट में चले जाता है तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 700 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। तो आप क्या होगा, आपका लॉस भी रिकवर हो गया और आप यहाँ पे 300 रुपये के प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप ट्रेड करोगे ना तो आप यहाँ पे पैसे बना लोगे। अब मैं आपको लाइव चार्ट पर लेके चलता हूँ किस तरीके से आपको ट्रेड वगैरह करना है अपने BTC के चार्ट पर। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे अपने लोड साइज वगैरह रखना है। यहाँ पे मैंने लोड साइज सेलेक्ट कर रखा है, 0.01 लोड साइज मैंने सेलेक्ट कर रखा है। आपने जो भी स्ट्रैटेजी सीखी हुई है वो यहाँ पे आपको यूज करनी है। जैसे आपने प्राइस एक्शन सीखा हुआ है, ट्रेड लाइन सीखी हुई है, कोई आपने इंडिकेटर सीखा हुआ है, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड वगैरह ले सकते हो। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 10,000 रुपये से आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है और कितना लॉट साइज आपको रखना है और कितना आपको रिस्क लेना है। ठीक है, लाइव चार्ट है। लाइव चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये BTC का चार्ट है। जैसे यहाँ पर BTC का एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। अब आप यहाँ पे बाइंग कैसे करेंगे, आपने 0.01 लॉट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, आपने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। आप सोच रहे हो कि मेरे को इस लेवल पर बाइंग करनी है और जो मैं अपना SL है, ये जो सपोर्ट वाली लाइन है इसके नीचे मैं अपना यहाँ पे SL रखूँगा। हर बार आपको यहाँ पे 200 रुपये का रिस्क नहीं लेना है, सिर्फ 200 रुपये से ऊपर आपको रिस्क नहीं लेना है। अब आप देख सकते हो आपका यहाँ पे रिस्क कितना आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रिस्क यहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 1.30 USD आपका यहाँ पे रिस्क आ रहा है। यानी आपका यहाँ पे 120-25 रुपये का आपका यहाँ पे रिस्क आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। जब BTC ये वाले लेवल पर आएगा तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब आप अपना यहाँ पे टारगेट सेट करोगे। अब आपका टारगेट कहाँ पे सेट होगा, आप सोच रहे हो आपने यहाँ पे अपना जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है ये आपका यहाँ पे टारगेट है। ठीक है, यहाँ पे टेक प्रॉफिट है। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने टारगेट को यहाँ पे सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आपने सेट कर लिया। अगर आपका यहाँ पे लॉस होएगा तो आपका यहाँ पे 1.30 USD का आपका यहाँ पे लॉस होगा। अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा $10 के आसपास का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यानी मतलब 1,000 रुपये के ऊपर का आपका यहाँ पे 1,000 रुपये के आसपास का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से अपने ट्रेड को आपको मैनेज करना है। अब जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ ये वाली बताई थी ना, CTC क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था CTC रिस्क फ्री, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब देखो, मैं अभी आपको चार्ट पर समझाता हूँ। ये आ गया अपने चार्ट पर। यहाँ पर देखो CTC का मतलब क्या होता है। जैसे आपने इस लेवल पर आपने बाइंग करी है, ठीक है, यहाँ पे आपने बाइंग करी है और यहाँ पे आपका SL है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे बाइंग करी है, अब मार्केट की प्राइस यहाँ पे ऊपर चली गई, ठीक है, आप प्रॉफिट में आ गए। अब आप क्या करोगे, जो आपने यहाँ पे बाइंग करी है अपने SL को उठा के इसके ऊपर कर दोगे। ठीक है, ये हो गया CTC। अगर मार्केट यहाँ से घूम भी गया तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे लॉस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रॉफिट में निकलोगे। इसको बोलते हैं CTC एक बहुत बड़ी लर्निंग है, इसको लोग हल्के में लेते हैं। इसको हल्के में मतलब ये चीज़ क्या करते हैं ना, आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे टिका के रखता है। ठीक है, CTC का मतलब ये होता है, आपको मैं फिर समझाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लगाया, ये आपका SL है, यहाँ से मार्केट ऊपर चले गया, आपने क्या किया, अपने SL को उठा के इसके बाइंग के ऊपर कर दिया। ठीक है, ऊपर कर दिया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया तो फिर तो अच्छा है, आपको पैसा बढ़िया तरीके का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे चले गए
तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, आप यहाँ पे रिस्क फ्री बैठे हुए, ठीक है, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ये चीज़ उन लोगों को करनी चाहिए जो लोग छोटे छोटे कैपिटल से आप ट्रेड वगैरह करते हो ना, उन लोगों को इन चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। सीटीसी पे मैं खुद अपना ट्रेड अगर करता हूँ, मेरा ट्रेड अगर ऊपर निकल जाता है, मैं प्रॉफिट में चलता हूँ, ठीक है, फिर मैं सोचता हूँ मैं इस ट्रेड में लॉस में क्यों निकलूंगा। मैं क्या करता हूँ, जैसे मार्केट की प्राइस यहाँ पे चले गई, ठीक है, ये वाले लेवल पर चले गए यहाँ से ऊपर, अब मैंने एसएल यहाँ पे लगा रखा है, अब मैं क्या करूँगा, इसको इस लेवल पे कर दूँगा, ठीक है, बाइंग के ऊपर कर दूँगा, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे रिस्क फ्री हो गया है। इसको बोलते हैं सीटीसी, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई नहीं है, जो स्ट्रैटेजी मैंने और यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है वो स्ट्रैटेजी आप सीख लेना। ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि 10,000 रुपये से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आपको 0.01 लॉट साइज रखना है, और रिस्क आपको पर ट्रेड आपको रिस्क कितना लेना है, 200 रुपये से ऊपर नहीं लेना है, 200 रुपये से कम ले सकते हो, लेकिन 200 रुपये से आपको ऊपर रिस्क नहीं लेना है। जो आपका रिवॉर्ड होगा 700 से 1000 रुपये का आपको यहाँ पे रिवॉर्ड लेने वाला है। इससे ऊपर भी आपको यहाँ पे रिवॉर्ड वगैरह मिल सकता है। और ज़्यादा फोकस आपका किस में रहेगा, सीटीसी हमेशा सीटीसी पे फोकस किया करो। जब आपका थोड़ा सा ट्रेड ऊपर चले जाता है तो अपने एसएल को सीटीसी कर दिया करो, ठीक है। अगर आप छोटे कैपिटल से कर रहे हो, अगर आपको लगता है मेरे को सीटीसी नहीं करना है, ठीक है, अपने लॉस जो आपका वहाँ पे एसएल लगा रखा है उसको एकदम प्रॉपर तरीके से लॉजिकल एसएल अपना लगा के रखो, ठीक है। बिगनर के लिए, एडवांस लोगों के लिए भी बढ़िया सेटअप मैंने आपको बताया है। 10,000 के कैपिटल से आपको किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को जितना हो सकता है उतना आप सपोर्ट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।